दोस्तों, इन 10 सालों के भीतर लोकतंत्र का कैसे माहौल उड़ाया जाता है, एक एक तस्वीरें देखी गई हैं। कहीं सरकारें बनाई गईं, गिराई गईं, कहीं तो हालात ये पैदा हुए कि अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बना ली। यही नहीं, जिन जिन पार्टियों से बीजेपी को खतरा रहा उन्हीं पार्टियों को तोड़ा गया, चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो। यहां तक कि हालात ये पैदा हुए कि अखिलेश यादव के परिवार में झगड़े का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन ये सारे हथकंडे पुराने हो चुके हैं दोस्तों। इस बार 400 पार का नारा याद है ना, जो मोदी जी ने, शाह बाबू ने, बीजेपी के तमाम नेता देते नजर आते हैं। दरअसल वो कैसे पूरा होगा आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इंदौर में वही हुआ है जो इसी बार गुजरात की सूरत सीट पर हुआ था। यानी इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी ईवीएम के खेले की, नहीं जरूरत पड़ेगी अपनी पार्टी के किसी नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर धांधली की जाए, जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी खुलकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को हाईजैक कर रही है और उसके बाद उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है और आखिरकार निर्विरोध एक एक करके सांसद चुने जा रहे हैं। ये हालात एक सीट से लेकर दूसरी सीट, दूसरी से तीसरी सीट पर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, अफसोस की बात कहिए या फिर हैरान करने वाली बात कि भाई चुनाव आयोग चुपचाप बैठकर सारा का सारा तमाशा देख। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। खबर है इंदौर से। इंदौर यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में वही हुआ जो गुजरात के सूरत में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांतिबम हैं, क्या थे, क्योंकि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। 29 तारीख को यानी आज ही के दिन नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी। अचानक से उन्होंने नामांकन वापस लिया, उसके फौरन बाद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अब कुल मिलाकर जब मध्य प्रदेश का जिक्र होता है तो वहां पर सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। जब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी वहां है ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। यानी इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी ईवीएम की, नहीं जरूरत पड़ेगी चुनाव आयोग के ज्यादा हाथ पैर मारने की। इस बार एक एक कर तमाम कांग्रेस के प्रत्याशियों, विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों को हाईजैक किया जा रहा है। सबसे पहले खबर दिखा रहा हूं, पढ़िए। सूरत के बाद इंदौर में भी खेला। कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय कांतिबम ने नामांकन वापस लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। सबसे पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, सबसे आगे आपको नजर आ रहे हैं, पहचानते होंगे, कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो पीछे चश्मे में गोल सर्किल में बैठे हैं ना, ये पीछे जो बैठे हुए हैं सदरी पहनकर, चश्मा लगाकर, ये है बाबूजी कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांतिबम। और इन्हीं ने भाई कांग्रेस पार्टी को गच्चा दे दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। इन्होंने गच्चा क्या दिया, मैं तो कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत किया है। क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं बनती कि कर क्या रही है बीजेपी? लेकिन नहीं, चुनाव आयोग तो ईवीएम को लेकर शेरो शायरी करने में व्यस्त है। कैलाश विजयवर्गीय लिखते हैं, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांतिबम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। और कुल मिलाकर यहां पर निर्विरोध वाली स्थिति पैदा कर दी गई। आने वाले दिनों में अगर आपको सुनने को मिले कि इंदौर के और जो तमाम प्रत्याशी हैं, जो छोटे छोटे दल के हैं या निर्दलीय हैं, उन्होंने पर्चा वापस ले लिया, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि भैया ये होना ही है। सूरत में ये कर चुके हैं। खबर क्या है आज तक की, मैं थोड़ा पढ़कर आपको बता देता हूं। खबर पढ़िए। खबर है, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांतिबम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांतिबम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने अभी पढ़कर बताया वो लिखा। अब खेल क्या है, खेल समझिएगा कि क्यों इंतजार किया जा रहा था। सारा खेल है टाइमिंग का। इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। यानी 25 तारीख के बाद कोई भी, कैसा भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का वो नामांकन नहीं कर पाएगा। वो गुजर गई है और अब उनका अपना प्रत्याशी बैठ गया है। यानी अब कांग्रेस कैसे भी करके अपना प्रत्याशी इंदौर सीट पर खड़ा नहीं कर पाएगी। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी दिन था, यानी आज का दिन। और इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती, उससे पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को है और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, चुनाव आयोग जब पट्टी बांध कर बैठा हुआ है तो एक काम करे, घोषित कर देना, हटाए नहीं चुनाव, क्यों चुनाव कराने।
इसमें पैसा भी खर्च होता है भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आपके सामने खुल्लम खुल्ला खेल किया जा रहा है तो इसमें आपको दिख नहीं रहा। ये देश के इतिहास में पहली दफा होने जा रहा है कि एक बार नहीं, एक बार होता मैं मान लेता सूरत वाली सीट पर हुआ, बार बार अलग अलग जगह, क्योंकि इससे पहले आपके अपने चैनल तक कंटाप ने भी आपको दिखाया, जब सूरत सीट पर खेल हुआ उसके 2 दिन बाद गांधीनगर सीट पर एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल की जिसमें बताया गया कि गांधीनगर सीट से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के और मौजूदा गृह मंत्री हैं यानी अमित शाह, उनके करीबी लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपना नामांकन वापस ले लें। यानी एक एक प्रत्याशी को धमकाने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, तब उस समय निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया था। और सूरत वाली सूरत तो सबने देख ली कि बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरा क्या है। इसीलिए कह रहा हूं जरूरत क्या है भाई, अभी 5 चरण बचे हैं, 5 चरणों में बहुत पैसा खर्च होता है, तो इसमें मत करिए ना। जब नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं तो खुलकर चुनौती देता हूं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि चुनाव जीत जाए। हालत क्या है, गुजरात जहां से मोदी जी आते हैं वहीं पर क्षत्रिय मोर्चा खोलकर बैठे हैं। इधर जाटलैंड में दिक्कत हो रही है, अपनी पार्टी के नेता कोस रहे हैं। उधर छगन भुजबल जो एनडीए में शामिल है वो कहते हैं भाई 400 पार वाला नारा फिजूल साबित हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा एनसीपी और शिवसेना को फायदा होने जा रहा है। यानी शिवसेना नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी को फायदा होने जा रहा है। अमरावती, महाराष्ट्र की अमरावती सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद हैं नवनीत राणा साफ साफ कहती हैं कि भ्रम में मत रहना, मोदी जी की लहर नहीं चल रही है। मोदी जी उतर आए हिंदू मुसलमान पर कि कैसे भी करके कुछ भी करके वोट बटोरे जाएं, बाकी का क्या किया जाएगा, सीटें ऐसे करके जीत ली जाएंगी जैसे सूरत पे किया जा रहा है, इंदौर में किया जा रहा है। आने वाले इन 5 चरणों में अगर आपको एक एक करके एक खबर भी मिलने लगे कि एक एक करके कांग्रेस के प्रत्याशियों ने समर्पण कर दिया है बीजेपी के सामने और अपना अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, तो हैरान मत हो जाइएगा, परेशान मत हो जाइएगा, क्योंकि लोकतंत्र की असली परिभाषा बीजेपी इस दौर में ऐसे लिख रही है। क्योंकि मोदी जी का सपना पूरा करना है ना, मोदी जी को इतिहास रचवाना है, उनको भैया 400 या 1000 सीटें जितवानी है, कैसे भी करके प्रधानमंत्री बनवाना है, ये तमाम चीजें करवानी है। और ये अगर जनता के बीच जाकर कराएंगे तो ये जानते हैं जैसे पंजाब और हरियाणा में इनके प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है, लाठी डंडे से उनका स्वागत किया जा रहा है, किसी भी कीमत पर उनका प्रत्याशी चुनाव जीतना दूर जमानत तक बचा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए सारा खेल किया जा रहा है। बस हैरानी वाली बात यह है कि जो संवैधानिक संस्था है जिसकी देखरेख में पूरा चुनाव होता है वो चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। इस दौर में ऐसी काली पट्टी अपनी आंखों पर चुनाव आयोग ने बांधी है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रत्याशी तोड़ो और लोगों को डराओ, पहले भी तो डराते रहे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर सबके सामने आई गया जनता के सामने कि तमाम पहले कंपनियों पर छापेमारी की गई, उसके बाद उन तमाम कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दे दिया, तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की छापेमारी होती है, उसके थोड़े दिनों बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या फिर मोदी और शाह के आगे माथा टेक देते हैं। ये सारा खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा है दोस्तों। और हैरान वाली बात कहिए तो ये हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसी लोकतंत्र को बचाने वाली जो संस्था है यानी चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठी है। नमस्कार।